प्रतापगढ़ में आदिवासी छात्रावास की हालत जर्जर है। सर ये क्या है कि इनने जो छात्रावास थी ना प्रतापगढ़ में, तो 2 छात्रावास थी, तो वहाँ से बंद करके लेकिन डबल से वो चार्ज यहाँ पे सुधार करवा। जी सर। सिलवानी विधानसभा के प्रतापगढ़ बालक आश्रम छात्रावास की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन कान में रुई डाले बैठा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में आने वाला यह छात्रावास अब एक जर्जर खंडहर में तब्दील होने की कगार पर है, जहां मासूम आदिवासी बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। छतें कभी भी गिर सकती हैं, दीवारें दरक रही हैं, लेकिन अधीक्षक हरिशरण व्यास इस समस्या को अनदेखा कर अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। हाल ही में जब रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा सिलवानी दौरे पर आए थे, तब भी जस संगठन ने इस लापरवाह अधीक्षक को हटाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इससे पहले भी खबरें चलीं, आवाज उठी, लेकिन प्रशासन की आंखें अब तक नहीं खुली। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से जब केसरी न्यूज की टीम ने सवाल पूछा कि आखिर कब हटेगा यह अधीक्षक, तो उनका जवाब आया, जांच करवा रहे हैं, कार्यवाही होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह जांच कब पूरी होगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ग्रामीणों का आरोप है कि छात्रावास को बंद करवाने की साजिश चल रही है। यहाँ के मासूम बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं और जिम्मेदार लोग सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हैं। आखिर कब तक चलेगा यह लापरवाही का खेल? क्या प्रशासन तब जागेगा जब यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? प्रतापगढ़ बालक आश्रम छात्रावास में बच्चों की जान जोखिम में है, लेकिन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अधीक्षक हरिशरण व्यास के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी उन्हें 3-3 छात्रावासों की जिम्मेदारी देकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वह अंगद की तरह पैर जमा कर बैठे हैं। अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह साफ हो जाएगा कि गरीब आदिवासी बच्चों की जिंदगी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस लापरवाही का अंत नहीं होगा और मासूम बच्चे इसी खतरनाक माहौल में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। प्रतापगढ़ में आदिवासी छात्रावास की हालत जर्जर है। छात्रावास अधीक्षक ना कभी पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते हैं और उनको 3-3 जगह का प्रभार दिया गया है। क्या उन पर कार्रवाई होगी? आपने बताया तो निश्चित रूप से इस तरह की बात अगर हो रही है तो हम अभी आज रिपोर्ट लेते हैं। ग्रामीण द्वारा आवेदन ज्ञापन के माध्यम से शासन को बता भी अभी हम प्रतापगढ़ दौरे पे गए थे, अभी किसी ने हमारे ध्यान में बात नहीं लाई। भवन तो हमने नया बनवाया है और वहाँ बहुत काम करवाया। टप्पा भी प्रतापगढ़ में बना दिया, बाईपास बना दिया और आदिवासी भवन भी वहाँ बहुत बड़ा हमने बनाया है। शिशु मंदिर भी, कई काम वहाँ प्रतापगढ़ में हो रहे हैं। ये चीज आप जो ध्यान में ला रहे हो, इस चीज को हम गंभीरता से लेते हैं। आप विकास पुरुष मानते हैं, अर्थ लेकिन विकास छात्रावास के अधीक्षक ने जर्जर कर दिया है। जर्जर कर दिया है, तो आपने बताया इसका पूरी जांच करवाएंगे। ये हमारा ग्राम प्रतापगढ़ है और हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के लोकसभा सांसद हैं और साथ में देवेंद्र पटेल जी यहाँ के विधायक हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरह का यहाँ पर राजनीतिक संतुलन है इस समय और हम लोगों की, ग्रामीणों की, जनजातीय क्षेत्र बाहुल्य है ये। यहाँ पे हमारे 40-50 गांव आसपास जो हैं जनजातीय क्षेत्र के हैं। तो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बिल्डिंग भी जर्जर है और सही तरीके से ग्रामीण बताते रहते हैं कि संचालन उसका नहीं हो पा रहा है और इस वर्ष बच्चों का उसमें एडमिशन भी कम हुआ है। हमारी यही मांग है कि ये जनजातीय इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पर संचालित हैं पहले से, उनमें सुधार होना चाहिए। संचालन ठीक से हो, शिक्षक समय पर आए जाएं, समिति मजबूत हो और समिति की निगरानी में जो भी शिक्षक अधीक्षक हैं यह सब लोग समय पे आएं और बिल्डिंग की जो वर्तमान में दुर्दशा है वो सही हो। यही हमारी मांग है, जिससे जनजातीय बच्चों का कौशल विकास हो और जैसी शासकीय योजनाएं हैं उनके अनुसार संचालन हो।